नमस्कार सभी दर्शकों को। और बात करेंगे सवाई माधोपुर और सवाई माधोपुर क्षेत्र में आज क्या कुछ हुआ। लेकिन फिर वही कहानी, क्योंकि गर्मी का थोड़ा सा मौसम है, लाइट की अस्त व्यवस्था ठीक नहीं है, तो हम थोड़ा सा 10-5 मिनट पहले लाइव आ रहे हैं 7 बजे से, और ताकि थोड़ा सा जो अंधेरा है, जो गर्मी है, उससे हम बच सकें। अभी आप देख रहे हैं कि हम पसीना पसीना इस गर्मी में, बिना बिजली के बहुत पूरी प्रॉब्लम आ रही है और शाम को बिजली कटती है। तो आप सभी दर्शक से मेरा वही कहना है, हम क्योंकि लगातार वही बात कहते हैं कि आप जुड़िए सर, क्योंकि जुड़ेंगे, आप जुड़ोगे हमसे, हम आपसे हमारी मुलाकात होगी, और मुलाकात होगी तो कहीं न कहीं अब हम बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ये हमारी जो समस्या हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को हम कम कर सकते हैं। और जो लोगों को विश्वास है हमारे ऊपर आज भी, वो लोग हमें याद जरूर करते हैं, फ़ोन भी करते हैं। अभी चंद मिनटों पहले जैसे मैं समाचारों को अपडेट कर रहा था, समाचार बना रहा था, तो मेरे पास एक फ़ोन आया बरनाला से, जो कि 52वां उपखंड का ग्राम पंचायत है बरनाला, और तहसील हेडक्वार्टर बन चुका है। पहले उप तहसील थी, अब तहसील बन चुका है। तहसील बनने के बाद वहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं, लेकिन तेली मोहल्ले में मुकेश कुमार शर्मा ने हमको बताया कि तेली मोहल्ले में 2 दिनों से लाइट का जो खम्भा था वो टूट कर गिर चुका है और एक क्षतिग्रस्त हो रहा है, कभी भी टूटने की उसकी संभावना है। कई लोगों को उन्होंने बता रहे कि हमने संबंधित विभाग को भी अवगत करा दिया, कई अधिकारी अयन जयन हैं, वो फ़ोन का वो बंद आ रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत के साथ में तहसील हेडक्वार्टर है, उसके बाद भी वहाँ बिजली का पोल गिरा हुआ हो सकता है। आज हमने अभी बात हुई है तो उन्होंने बोला कि हमने बिजली तो कटवा दी गई है, लेकिन जो लोगों का आवागमन का जो साधन है वो नहीं हो पा रहा है, लोगों को दिक्कतें खड़ी हो रही है। और डर इस बात का कि वहाँ दूसरा भी पोल है, तो वहाँ क्या थोड़ी सी दिक्कतें हो रही है। और इस दिक्कत को समझने की बात है, और वहाँ की ग्राम पंचायत को देखना चाहिए, वहाँ के सरपंच को देखना चाहिए। और सरपंच के साथ बरनाला के ऐसा कस्बा है जहाँ पर कई राजनेताओं से संबंधित जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता वहाँ जुड़े हुए हैं, उनको आपके गांव की समस्याओं को देखना चाहिए। और ये बहुत बड़ी समस्या है बरनाला तेली मोहल्ले की। एक खम्भा 2 दिनों से पड़ा हुआ है और उसको ना तो बिजली विभाग वाले देख रहे हैं, ना गाँव की ग्राम पंचायत उसको देख रही है, तहसील हेडक्वार्टर है। तो फिर आप इन लोगों का क्या फायदा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लोग देखें। और हमें वहाँ से जानकारी मिली है, मुकेश कुमार शर्मा जी ने ये जानकारी बताई है और उनका दुख है, आज उन्होंने हमको बताया। और हो सके तो हम कल उनका वो जो चीज़ें हैं हम आपको दिखाएंगे। लेकिन कहीं न कहीं लोगों का आज भी विश्वास हमारे ऊपर है, और हम जब काम करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी समस्याओं का समाधान ऐसा होता है। वो बात अब बिल्कुल जाहिर होने वाली है। तो बरनाला कस्बे से बड़ी खबर। दूसरा, आज उनके लिए बहुत बड़ी खबर है, और खबर यह है कि आप लोग जितने लोग जुड़े हैं, जुड़े भी हैं, अपना कमेंट भी लिखे। क्योंकि देखो, आज मुकेश जी ने हमें बताया, और 2 दिन से वहाँ खम्मा, क्या और लोग नहीं थे क्या वहाँ की आवाज़ उठाने वाले? कई सारे मैगजीन वाले हैं, कई सारे मीडिया कर्मी हैं, लेकिन उन्होंने हमारे पर विश्वास क्यों किया? क्योंकि लोग घूमते बहुत हैं, लोग बातें बहुत करते हैं, लोगों को बहकाने का काम बहुत करते हैं, लोगों की समस्या उठाने में उनको जोर आता है। लोगों पर उंगली उठाना बहुत आसान है, लेकिन जनता की समस्या उठाना बहुत मुश्किल है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मीडिया कर्मी हैं और वहाँ आसपास घूमते हैं, रहते भी हैं, लेकिन उनकी समस्या को 2 दिन से अब तक किसी ने नहीं उठाया। लेकिन जनता भी उन्हीं का सहयोग करती है, उन्हीं का साथ देती है। तो आप लोगों को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा कि आपकी समस्या को उठाने के लिए, आपकी दिक्कतों को उठाने के लिए कोई आगे नहीं आया, और आप ही को आगे आना पड़ेगा। संबंधित विभाग को आपको अवगत कराना पड़ेगा, और संबंधित विभाग को अवगत नहीं कराओगे जब तक आपकी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हालांकि हम बात जरूर करेंगे, हम इतना विश्वास दिलाते हैं आपको। अगर फ़ोन चालू रहा तो अयन जयन एक्शन का, तो हम उनसे ज़रूर बात करेंगे और आपकी समस्या का समाधान कराने की हम भरपूर कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं ये कह रहा था कि बहुत बड़ी समाचार, और उन लोगों के लिए समाचार है जो खेती करते हैं, वो भी मसाले की खेती करते हैं। आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मसाला की जो खेती करने वाले किसान हैं उनको 11 लाख रुपए की
राशि देने का यानी कि अनुदान देने का आज घोषणा की है। और जो खेती करते हैं मसाले की, उन किसानों को अब मसाले की खेती करने में दिक्कत नहीं आएगी। जो पैसे की प्रॉब्लम आती थी वो प्रॉब्लम अब नहीं आएगी और कहीं न कहीं किसानों को आत्मसम्बल मिलेगा, खेती करने में उन्नत की ओर वो आगे बढ़ेंगे। ये बड़े समाचार आज जयपुर से हमारे पास। लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है, उसके बाद भी जो भ्रष्टाचार है वो नहीं मिट पा रहा। और वो उसका एक कारण है कि आप लोग भ्रष्टाचारियों का साथ देते हैं, ये कड़वा सत्य है। क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि मेरा काम हो जाए, चाहे कैसे भी हो जाए। और आज भी आप देखो तो गाँव में, क्षेत्रों में ऐसे लोग दलाल बन के बैठे हुए हैं, उन दलालों के चक्कर में आप फंसते हो और अधिकारी उनके प्रलोभन में आते हैं और आपको इन चीजों से गुजरना पड़ता है। तो एसीबी की बड़ी कार्रवाई। और आज जो पार्षद है, उस पार्षद को यानी कि बूंदी का जो पार्षद है वार्ड नंबर 1 का रोहित बैरागी, उसको 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए एसबी ने रंगे हाथों ट्रैप किया है। और ये राशि भवन निर्माण की स्वीकृति देने के लिए वो ले रहा था। तो एसबी का लगातार क्षेत्र में और प्रदेश में एसबी लगातार अपना कार्रवाई कर रही है। लेकिन उसके बाद में जो भ्रष्टाचारी है वो आज भी कहीं न कहीं पनपते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हो जाएगा कि इन भ्रष्टाचारियों की लगाम जरूर लगेगी। और आप लोग जहां भी भ्रष्टाचार आपको दिखता है, जहां भी आपको परेशानी का सामना आपको करना पड़ता है, तो आप लोग निसंक एसबी का मदद ले और इन भ्रष्टाचारियों को जड़ से खत्म करने में एसबी का जरूर सहयोग करो। तो ये बहुत बड़ी खबर है बूंदी से। बजरी परिवहन करते हुए, अवैध बजरी को परिवहन करते हुए बोली थाने में आज महेंद्र गुर्जर जटावती को गिरफ्तार किया है। और पुलिस लगातार उप निदेशक के माध्यम से अवैध बजरी परिवहन है, इस पर लगातार निगरानी रखी हुई है। और जो अवैध बजरी परिवहन कर रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार भी कर रही है और उनके ऊपर कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन फिर भी मैं वही कहूंगा कि क्षेत्र में आज भी बजरी का जो कारोबार है वो धड़ल्ले से चल रहा है, इस पर कोई शंका नहीं। जो पकड़ में आ गया वो अवैध कारोबारी, जो चल रहा है वो कारोबारी। तो जनता को भी इन पर भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा और इन लोगों की बात करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी खबर बोली से, बोली प्रधान कृष्ण पोसवाल को मारने की धमकी देने वाला पुलिस के हत्थे चंडा है और पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। ये बहुत बड़ी, क्योंकि पुलिस लगातार अपना काम करती है और जनता भी अपना काम करती है, अत्याचारी भी अपने काम करते हैं, आरोपी भी अपना काम करते हैं। लेकिन प्रशासन से बढ़कर कोई नहीं। जान से मारने की वो धमकी दे रहा था, 25 लाख रुपए की उसने फिरौती मांगी और फिरौती नहीं देने पर उनको मारने की धमकी दी। उन्होंने एसपी कार्यालय सवाई माधोपुर एफआईआर के लिए अर्जी की और श्री कृष्ण एसएसओ बोली ने कार्रवाई करते हुए आज उनको गिरफ्तार कर लिया। सबसे बड़ी खबर बामन मास की, जो हमेशा चर्चित रहे और लोगों के बीच में चर्चा का विषय उन्होंने बनाया। और शायद अगर हम बात करें तो बामन मास में अपने ग्राम पंचायत में बहुत बड़ा काम भी आज हमारे पास उनके बारे में सूचना ही है। जो सखीपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच है, उनके जो पुत्र है अभिषेक मीणा, उन्होंने भी आज जयपुर निवास पर विधायक इंदिरा मीणा से मुलाकात की है और मुलाकात कर क्षेत्र की जो समस्या है, परेशानियां, कई मूलभूत आवश्यकताएं, उन पर विस्तार से चर्चा की कि सखीपुरा ग्राम पंचायत में और नए विकास के रास्ते खुल सके, नए विकास हो सके, ताकि लोगों की जो परेशानी है, लोगों की जो दिक्कतें हैं किसी भी क्षेत्र में, वो दिक्कतें कम हो सके। हालांकि हम करें कि सरपंच प्रतिनिधि अभिषेक मीणा ने लगातार उनके ग्राम पंचायत में एक से एक विकास के कार्य किए हैं, चाहे तालाब का कार्य हो, चाहे खेल मैदान का कार्य हो, चाहे ग्राम पंचायत का काम हो। उन्होंने कई कामों को किया और कोरोना संक्रमण में भी उन्होंने लोगों को जागरूक करने का बहुत अच्छा प्रयास किया था। लोग जागरूक भी हुए और हम ये कहें कि बामनवास के अंदर अगर ग्राम पंचायतों में आज की तारीख में अगर ज्यादा अच्छा काम हुआ है तो वो सखीपुरा ग्राम पंचायत है, क्योंकि वहाँ का नेतृत्व बहुत अच्छा है। और आज भी उन्होंने विधायक इंदिरा मीणा से जयपुर में निवास पर बातचीत की है और क्षेत्र की कई गतिविधियों के बारे में चर्चा की। ये बड़े समाचार है बामनवास से। अभी हमारे पास एक ताजा सूचना है। अभी कुछ ही देर पहले हंसराज नाम का एक शिक्षक है, उसकी पिकअप ने टक्कर मारने से बाड़ोती मेगा हाईवे पर उनके एक्सीडेंट में मौत हो गई है। और वहां के लोगों ने उनको सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने पीएससी बाड़ोती में मोर्चे में सबको वहां रखवाया गया और लोगों वहां उमड़ चुके हैं। लोगों की मांग है कि तुरंत
जो पिकअप चालक है वो वहां से फरार हो गया, तो उसको गिरफ्तार किया जाए। और 108 एम्बुलेंस, देखो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमने पहले बाटोदा से भी आपको दिखाया था कि 108 एम्बुलेंस नहीं होने के कारण लोगों को यानी कि मरीजों को ले जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शादी ब्याह का अभी समय है और निजी वाहन शादी ब्याहों में लगे हैं। अगर ऐसी हादसा ट्रेजेडी हो जाती है तो 108 एम्बुलेंस जब लोगों को याद आती है। तो आज भारतीय कस्बा के जो लोग हैं उन्होंने भी हंगामा किया और 108 एम्बुलेंस लगाने की मांग की, ताकि कोई हादसा या ट्रेजेडी हो जाए तो हम उन लोगों को घायल अवस्था में आसानी से जिला अस्पताल तक पहुंचा सके, ताकि उनका इलाज हो सके और कोई बड़ी अनहोनी होने से हम बच सके। तो ये बड़ा समाचार है हमारे पास। भाडोती से अभी कुछ देर पहले वहाँ एजेंट हुआ। आप लोग जितने लोग हमसे जुड़े हुए हैं अपने कमेंट जरूर लिखें, क्योंकि मैं बताऊं आपको, आपके कमेंट के बिना हमारा काम है, जो हमारे पास समाचार आते हैं उनको हम पढ़ते हैं। लेकिन कई क्षेत्र के ऐसे समाचार हैं जहां आज भी लोग उन समाचारों से ग्रसित है, यानी कि उन दिक्कतों से ग्रसित है, फिर भी लोग बोलने को तैयार नहीं। मैं आपको हम कुछ ही देर बाद में समाचार के बाद हम आपसे बात जरूर करेंगे 2 मिनट के लिए। और आगे हम समाचारों की ओर बढ़े तो राज्य विकास समूह की जो महिलाएं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जनरल EPD का आज प्रशिक्षण शिविर तलाड़ा में शुरू हुआ, जहां महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। महिलाओं को अच्छे अच्छे गुण सिखाए जा रहे हैं ताकि महिला भी आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार में सहयोग कर सके, हाथ बटा सके और आगे गृहस्थी को बढ़ा सके। भाजपा पूरे प्रदेश की अगर हम बात करें, पूरे प्रदेश की, तो बिशलपुर जो परियोजना है उसको लेके लगातार गांव-गांव में मीटिंग हो रही है, जहां लोग जागरूक हैं और जिनको पानी की आवश्यकता है, जिनको पानी चाहिए, वो लोग जगह लगातार मीटिंग कर रहे हैं। चाहे कैमरी की बात कर लो, चाहे टोंक साइड की बात कर लो, चाहे दौसा साइड की बात कर लो, लगातार लोग उपखंड में ज्ञापन दे रहे हैं। और जिनको पानी नहीं चाहिए, जिन पे संतुष्ट हैं, वो आज भी अपनी जगह पे बैठे हुए हैं। तो आज भाजपा किसान मोर्चा प्रदेश मंत्री रामवतार मीणा ने बिशलपुर परियोजना को लेकर उपखंड कार्यालय भोली पर ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में उन्होंने यही बताया कि 3 दिन में जो 3 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने ज्ञापन दिया है, इसकी कार्रवाई नहीं होती तो आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे और उपखंड कार्यालय के सामने हम धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो लगातार बिशलपुर परियोजना का जो मांग है वो उड़ती नजर आ रही है। एक बड़ी खबर बिल्कुल मेरे बगल में एक हमारा लैपटॉप रखा हुआ, लैपटॉप अभी बड़ी और लेटेस्ट खबर आई है। बड़ी और लेटेस्ट खबर यह है कि एसीबी का एक जबरदस्त धमाका। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए अभी कुछ ही देर पहले उप तहसील गिरदावर दौसा सिकंदराबाद को सतीश जाटव को 7,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर है। दौसा सिकंदराबाद से उप तहसील गिरदावर है वो, और सतीश कुमार जाटव उनका नाम है। एसीबी ने उनके बराबर कार्रवाई की है और 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उनको टेप किया है। ये बड़ी खबर है। लगातार एसीबी कार्रवाई कर रही है। उसके बाद भी जो भ्रष्टाचारी है, जो दलाल है, जो लोगों को ठगते हैं, लोगों से पैसा लेते हैं, इनका अभी कोई धर्म नहीं होता और ये लोगों को लगातार पैसे लेने की एवज में लगे हुए हैं। तो ये बड़ी खबर है दौसा सिकंदराबाद से। उप तहसील गिरदावर सतीश जाटव 7,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों टेप किया है और अभी प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम चल रहा है, उनसे पूछताछ चल रही है, हो सकता है कि और। तो ये थे आज के मुख्य और बड़े समाचार। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आज मैं 2 ग्राम पंचायतों में गया था और उनका हमारा जाना नहीं जाना हमारा कोई सार्थक नहीं, क्योंकि हम जब किसी ग्राम पंचायत में जाते हैं तो वहाँ के जो ग्राम पंचायत के लोग हैं हमसे जरूर मिलते हैं। हालांकि हमने लाइव नहीं दिखाई, क्योंकि कई लोग ऐसे रहते हैं जो बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन उन्होंने 2 चीजें की बात में बोला कि सरपंचों को 1.5 साल बामनवास में कार्यकाल संभालते हुए हो गए, लेकिन आज तक इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। केवल एक बात बोलते हैं कि सब कोरोना संक्रमण का समय था और कोरोना संक्रमण के समय में हमें बजट नहीं मिल पा रहा और जिसके कारण हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्या ये बात सत्य है? अगर ये बात सत्य है तो फिर ये जो कुछ हो रहा है वो अदर ग्राम पंचायतों में हो रहा है या बामनवास को छोड़ और तहसीलों में हो रहा है, वो कहाँ से आ रहा है?
तो कहीं न कहीं लोगों की जो समस्या हैं, जो दिक्कत हैं, अब उनके चेहरे से बिल्कुल झलकने लगी है और लोग फिर भी बोलने को तैयार नहीं है। जब हमने कहा हम कैमरे के सामने आप बोलो, तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने कई अपनी जो पीड़ा हैं वो पीड़ाएं बताई। चाहे गाँव में रोजगार धंधे की आवश्यकता है, गांव में सड़कों की आज दिक्कत है, गांव में आज भी गंदा पानी बह रहा है, गांव में आज रोजगार नहीं है। ग्राम पंचायत के माध्यम से कई गांव में मिस्टोल का जो काम है वो चलता था, आज वो काम नहीं चल पा रहा है। तो कई सारी जो दिक्कतें वो ग्रामीणों की है। एक बहुत बड़ी दिक्कत है जो ग्रामीणों को अब डंक से मारती जा रही है। उधर जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि साहब जो पीएम आवास योजना है उनको लाभान्वित हुए हैं, उनकी डीपीसी होने के बाद उनकी जीरो टिकिंग हो और उनका समय पर पैसा डालें। लेकिन आप जाके ग्राम पंचायतों के हाल देखो, कई ग्राम पंचायतों में ऐसे लोग मिलेंगे आपको जिनने डीपीसी तो डाल दी गई है लेकिन उनकी जीरो टिकिंग नहीं हुई है। उनकी दूसरी किस्त कई को तो एक महीना हो गया, कई को 15 दिन हो गए, कई को 20 दिन हो गया, तो उनकी जीरो टिकिंग नहीं हुई है। और जीरो टिकिंग नहीं हुई है तो उनका पैसा नहीं आएगा, और पैसा नहीं आएगा तो किसानों के दिमाग में चिंता बढ़ेगी। और चिंता क्यों बढ़ेगी? क्योंकि पहले भी जो टिन सेट की योजना चली थी किसानों की, वो टिन सेट में लोगों ने टिन तो लगवा लिए, लेकिन आज 1.5 से 2 साल उनके पैसों को हो गए, आज भी टिन सेट का पैसा किसानों के खाते में नहीं आए, जिसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और जिन दुकानदारों से उन्होंने टिन लेके आए थे, चद्दर वो लेके आए थे, और उनको पैसा किसानों की जेब से देना पड़ रहा है। और कई किसान तो ऐसे हैं जो आज भी उस दुकानों का पैसा चुकाने के कंगार पर नहीं है, या उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो 70,000 60,000 किसानों को, उन दुकानदारों को चुका सके। तो इस वजह से लोग डरते हैं। डीपीसी लोगों ने करवा दी क्योंकि 15,000 रुपये पहली किस्त आई है। पहली किस्त में 15,000 में आप जानते हो कुछ होता नहीं है। आज बज्जी का भाव आप देख लो, सीमेंट का भाव देख लो, पत्थरों का भाव आप देख लो, मजदूरों का आप हाल बेहाल हो रहा है। तो अगर 15,000 रुपये आपने डाल दिया और उसने डीपीसी करवा भी दी, लेकिन अब डीपीसी करवाने के बाद भी आप उनकी जीरो टिकिंग समय पर नहीं हो पा रही है, समय पर उनको पैसा नहीं डल पा रहा है, तो फिर वो किसान क्या करेंगे? हम बहुत जल्दी एक बड़े अधिकारी को या आपके जनप्रतिनिधि से इस मैटर में जरूर आपकी लाइव कॉन्फ्रेंस का हम करवाएंगे और आपकी बात करवाएंगे कि आखिरकार इस चीज़ों से जनता को कब छुटकारा मिलेगा। अब हम बात करें मौसम की, तो मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम आज बिल्कुल छायादार रहा, इतनी हालांकि गर्मी नहीं रही। अभी शाम की अगर हम बात करें तो शाम को गर्मी एकदम हवाबंद है, एक उमस सी है, गर्मी है, और हो सकता है कि मौसम का परिवर्तन हो, आंधी आने की भी संभावना हो सकती है, बूंदाबांदी भी हो सकती है, क्योंकि अभी नौतपा चल रहा है और नौतपा में 9 दिन तक ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है, ऐसे शास्त्र में कहते हैं। और अब की बार मौसम का परिवर्तन होने से कहीं गर्मी में राहत जरूर मिली है लोगों को, लेकिन शाम को अभी गर्मी है और गर्मी के कारण मौसम में परिवर्तन हो सकता है, यानी कि आंधी तूफान आने की पूरी संभावना। आज हमने कहीं दौरा किया कई गांव पंचायतों का, तो उन्होंने लगा कि जो किसान भाई है, जो बरसात होने से खेतों में जोत है, खुरार है, वो निकालने में वो खुरार में लगे हुए हैं, और किसानों को खुशी है कि जल्दी बरसात होगी तो वो फसल की ओर ध्यान देंगे, अपनी खेती बाड़ी की ओर ध्यान देंगे, क्योंकि बेरोजगारी यहाँ बढ़ी हुई है और उससे लोगों को काम धंधा मिलेगा, क्योंकि काम रहेगा तो कहीं मन लगा उनका लगा रहता। तो ये थे आज के समाचार, और जितने भी लोग हैं वो कमेंट जुड़े बहुत हैं, लेकिन कमेंट करने में आप बहुत कंजूसाई करते हो। दूसरा यूँ कहूँ कि आप शेयर भी बहुत कम करते हो। अगर आपका रवैया इस तरह रहा तो हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ा है, क्योंकि हम जितना 15-20 मिनट आपके लिए खर्च करते हैं, पूरी न्यूज़ों को हम देखते हैं, सब जगह से हम खबरों को उठाते हैं, हम एक एक चैनल को देखते हैं, एक एक प्रेस नोट को हम पढ़ते हैं, फिर उसको खबर को हम उठाते हैं, तो 1 घंटा हमें कहाँ लगता है, समय हमारा लगता है। और आप लोग जब हमें इतना कोऑपरेट नहीं करोगे तो केवल आपको फिर समाचार साइटों पे ही देखना पड़ेगा। हम लाइव आने की कोशिश बहुत कम, या हम नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आप लोग अगर जुड़ोगे नहीं तो मज़ा नहीं है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, क्योंकि हम आप ही की समस्याओं को उठाने का काम करते हैं, आपकी दिक्कतों को उठाने का काम करते हैं। और आप लोगों की जो दिक्कत हैं, परेशानियां, मुझे पता है कि क्षेत्र में दिक्कतें परेशानियां बहुत कुछ है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको एक सूचना दे दूं कि जो हमारा मकसद था, लोगों ने हमें गिराने का बहुत प्रयास किया, आज भी लोग हमें गिराते हैं, आज भी हमारे बारे में सोशल मीडिया पर पता नहीं क्या क्या लोग कमेंट भी लिखते हैं, लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने हमारा रास्ता है, उस रास्ते को हमने चुना, उस रास्ते पे हम अडिंग होकर चले। और आज आपको पता है कि हमारा जो चैनल है बहुत जल्दी हम टीवी चैनल पर आने वाले हैं। मैं आपको ऐसे बोलता था, और हम आज नहीं कुछ दिन पहले हम टीवी चैनल पे आ चुके हैं। मेरे फेसबुक साइट पे मैंने वो डाल दी गई है, कई ग्रुपों में मैं जुड़ा हूँ उन ग्रुपों में हम डाल दी गई हैं। और मैं आपको बता दूं
कि जो हमारा जो चैनल है उस चैनल के बारे में आपको जानकारी दे दूँ, आप वहाँ भी आप देख सकते हैं। और ये कारनामा हमने किया, जो लोग हमसे जलते थे और हमारे बारे में उल्टा सीधा कमेंट डालते थे और हमारे बारे में कुछ बोलते थे, तो हमने भी कसम खाई कि हमें राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में धमाका करना है। और हमने धमाका किया कि मैं आपको जानकारी दे दूं कि DTH लाइव जो टीवी है, DTH लाइव टीवी है, वहाँ हम देखेंगे आपको। और फ्री डिक्स प्लस टीवी है, वहाँ हम आपको देखेंगे। और जानकारी मैं आपको इतना बता दूं कि DD जो भारतीय जो सरकारी चैनल है, हम प्रयास में हैं बहुत जल्दी उस पर भी हमारा चैनल, यानी कि जो हालांकि हम लाइव आ रहे हैं और इन चैनल पे उस चैनल का नाम लेना थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ। चैनल वाले कुछ कहेंगे तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर लूँगा। RRN जो चैनल है वो चैनल हम बहुत जल्दी आपको इन जगह पे, जो मैंने आपको बताया, इन जगह पे आपको टीवी पे देखने को मिलेगा। और फ्री अगर आप देखना चाहते हो, फ्री की जो डिक्स प्लस टीवी है उस पर आप देख सकते हैं। आपके क्षेत्र के जो समाचार आप देख सकते हैं। और अब आपको सवाई माधोपुर बामनवास के नहीं, पूरे भारत के नेशनल लेवल के जो चैनल के जो समाचार है वो आपको मिलेंगे। और मैं ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ, उस ग्रुप के माध्यम से मुझे पूरे भारत के मेरे पास समाचार आते हैं। तो ये बहुत बड़ी खुशी है आज हमारे लिए, क्योंकि हम जिस पे, हालांकि तो मैं जब भी कह रहा हूँ आप लोग अगर लाइव पर रहोगे, मुझे कोऑपरेट करते रहोगे, आप कमेंट लिखते रहोगे, शेयर करते रहोगे और आपके समाचार हम तक पहुंचाते रहोगे, तो हम यहाँ, नहीं तो फिर हम जयपुर हमारे चैनल में हम आपको अलविदा कह के हमारे चैनल को देखेंगे और हमारे चैनल को हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। फिर हम आपसे इतना रूबरू नहीं हो पाएंगे जितना हम आज हो रहे हैं। तो आप लोग हमें यहीं, क्योंकि मैं आपको छोड़ के जाना नहीं चाहता। आज भी लंबी हमारे चैनल से हमारी लंबी बात हुई कि साहब आप जयपुर आ जाइए, अब आपकी आवश्यकता है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में रहूं, यहाँ मेरे घर पर रहूं और आप लोगों के बीच में रहूं। तो आप लोग जब हमें कोऑपरेट नहीं करो, किसी प्रकार आपने हमें कोऑपरेट नहीं किया, मैं आप तो आज स्पष्ट आपको बता दूं, किसी भी प्रकार अगर आप हमें कोऑपरेट नहीं करेंगे तो फिर हमें भी कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और आपके तमाम समाचार हमें अवगत कराते रहिए, ताकि हम आपके समाचारों को, क्योंकि हमारा काम है केवल आपके समाचारों को जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना, सरकार तक पहुंचाना, अधिकारियों तक पहुंचाना। और अधिकारियों ने आपकी समस्याओं पर कितना ध्यान दिया वो आपको बताना। हम आपके बीच, अधिकारियों के, जनप्रतिनिधियों के आपके बीच की कड़ी है। इस कड़ी में हम जितना आपका सहयोग कर सकते हैं हम करेंगे, लेकिन आप लोग भी हमारा तो कृष्णा जी हमारे एक बहुत बड़े मित्र हैं। कृष्ण जी, हम तो देखो ये आपका बड़ापन है कि हम क्या बोल रहे हैं, लोग तो देखो हमारा काम है, हमें लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी को लगे कि हम सही नहीं बोल रहे हो या और कुछ हो रहा हो। तो गुड इवनिंग कृष्णा जी, बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बोली, लेकिन हमारा काम है जो हम अपनी पूरी जिम्मेदारी से दायित्व को निभाते हैं। लेकिन कई लोग हमने ऐसे भी देखे जो हमारी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं सोशल साइटों पर और उनका गलत अंदाज लगाते हैं, लोगों में गलत भ्रमित फैलाते हैं। उसका खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ेगा, हमें भुगतना नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम जिस चैनल, हम जहां भी काम करते हैं, जहां साइटों पे हम काम करें, चाहे वो किसी भी चैनल पे हम काम करें, हम पूरे प्रूफ के साथ काम करते हैं, पूरी दमदारी के साथ काम करते हैं, अधिकारियों के साथ मिलकर काम करते हैं, जनता को साथ लेके काम करते हैं। तो हमें किसी चीज़ की दिक्कत भी नहीं है, परेशानी भी नहीं है, क्योंकि हमारा काम है ऑथेंटिक काम हम करते हैं। हमारे सब चीज़ों के हमारे पास प्रूफ है, कागज है। अगर कोई हमें चैलेंज करे तो हमें कोई चैलेंज भी नहीं कर पाएगा, इस बात की भी गारंटी। क्योंकि शुरू से हमें ये दिक्कतें आई थी कि साहब हमारे बारे में कई अनगिनत बातें की थी कृष्णा जी, लेकिन हमारे कोई फर्क नहीं पड़ा। आज हम दिनों दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में बहुत बड़ा हम काम करने वाले हैं। और आप लोगों की जो दिक्कत है, कई सारी हमें पता है कि क्या क्या दिक्कत आप लोग नहीं बताओगे, मुझे पता है, क्योंकि कहीं कहीं आप गाँव के लोग हैं और गाँव के लोग हैं जो सरपंच के खिलाफ नहीं बोल सकते, जनप्रतिनिधियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, गांव में ऐसे तुरम खान दादा बने हुए हैं उनके खिलाफ नहीं बोल सकते, क्योंकि हम मरने से नहीं डरते। हम कल मरे जहाँ आज मरे और आज मरे जहाँ अभी मर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई हमें मारना चाहे तो वो भी कर सकता है और कुछ कर, लेकिन हम जनता की समस्याओं को उठाते रहेंगे कृष्णा जी, जनता की दिक्कतों को हम उठाते रहेंगे और आपको, सरकार से भी हम आपकी बातों को अवगत कराएंगे, जनप्रतिनिधि से भी हम आपको अवगत कराएंगे और उनको हम लाइव बहुत जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी हम समय ले रहे हैं और कई जो ऐसे लोग हैं जो आपके नेता हैं उनको हम लाइव लेके आएंगे और आपकी जो समस्या है, मुझे पता है क्या समस्या क्षेत्र के अंदर, उन समस्याओं के बारे में हम उनको अवगत कराएंगे और उनकी मांग आपकी हम रखेंगे। जैसे मैं अभी आपको बताऊं, क्योंकि आपकी मांग है
अभी पूरा किसानी क्षेत्र मामला था, और किसानी क्षेत्र में आने वाले जब किसानों को अभी दिक्कतें होगी गौशाला से लेके, क्योंकि जो उनकी जो फसल है वो आवारा जो पशु हैं उनसे डिस्टर्ब होंगे, उनसे परेशान होंगे, और तो गौशाला की मांग को हम फिर एक बार फिर ताज़ा करेंगे आपके जनप्रतिनिधि के सामने। वो क्या बोलते हैं हम उसको भी आपके सामने दिखाएंगे। दूसरा, आपने मंडी की मांग की थी पूरे क्षेत्र ने, उस मंडी का भी आपका कुछ हुआ नहीं, बात चली थी लेकिन वो बात का निष्कर्ष नहीं निकला, तो हम उस पर भी आपकी बात करेंगे और जनप्रतिनिधि क्या कहते हैं उसको भी हम आपको सुनाएंगे। ऐसे ही पानी की आपकी जो समस्या है, बिजली की आपकी जो समस्या है, और कोई आपकी समस्या है जैसे पीएम आवास के जो लोगों की जो समस्या है, तो हम सारी समस्याओं को लिख रहे हैं। आप नहीं बोलोगे, हमें पता कि आप नहीं बोलोगे, लेकिन हम उन समस्याओं पे आपकी बात जरूर करवाएंगे और बहुत जल्दी करवाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आप कमेंट, लाइक, शेयर जो भी आपको अच्छा लगे आप करते रहिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।